कहानी एक बीरबल और चोरी हुआ तोता। एक दिन अकबर बादशाह अपने खूबसूरत बाग में घूम रहे थे। उनके पास एक बहुत ही खास तोता था, बोलने वाला तोता। वो तोता अकबर का बहुत प्यारा था। जब भी अकबर उदास होते वो तोता उन्हें हंसा देता, बातें करता और कभी कभी तो कविताएं भी सुनाता था। लेकिन एक सुबह जब अकबर उठे तो देखा कि तोता अपने पिंजरे से गायब है। पिंजरे का दरवाजा खुला हुआ था। अकबर गुस्से से तिलमिला उठे। उन्होंने तुरंत दरबार में सबको बुलाया और बोले, जिसने मेरा तोता चुराया है, अगर वो खुद से सामने नहीं आया तो मैं पूरे राज्य में सख्त सजा दूंगा। सारे दरबारी डर गए, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी बीरबल दरबार में आए। उन्होंने बादशाह के गुस्से को देखा और शांति से बोले, जहांपनाह, गुस्सा मत कीजिए, मुझे एक दिन का समय दीजिए, मैं चोर को ढूंढ लूंगा। अकबर बोले, ठीक है बीरबल, अगर तुमने कल तक तोता नहीं ढूंढा तो तुम्हें ही सजा मिलेगी। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जैसा हुक्म जहांपनाह। अगले दिन दरबार में बीरबल एक लंबी छड़ी लेकर आए। उन्होंने कहा, जहांपनाह, मैंने ये जादुई छड़ी बनाई है। जो व्यक्ति तोता चुराने का दोषी होगा उसकी ये छड़ी रातों रात 1 इंच बढ़ जाएगी। बीरबल ने हर दरबारी को एक एक छड़ी थमा दी। कल सुबह सब अपनी अपनी छड़ी लेकर दरबार में आना, तब पता चल जाएगा असली चोर कौन है। सभी दरबारी छड़ी लेकर चले गए। रात बीत गई। अगले दिन सब अपनी छड़ियां लेकर दरबार में पहुंचे। बीरबल ने सबकी छड़ी नापनी शुरू की। सबकी छड़ी एक जैसी थी, कोई नहीं बढ़ी। अकबर बोले, बीरबल, लगता है तुम्हारा जादू काम नहीं कर रहा। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, जादू तो हुआ है, बस चोर का राज खुलने वाला है। उन्होंने एक दरबारी की ओर इशारा किया। जहांपनाह, यही है असली चोर। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, तुम्हें कैसे पता? बीरबल बोले, जहांपनाह, मैंने कहा था कि चोर की छड़ी 1 इंच बढ़ जाएगी। असली चोर डर के मारे रात को अपनी छड़ी काट देगा, ताकि अगर बढ़ भी जाए तो पता न चले। मैंने जब सबकी छड़ी देखी तो सिर्फ इसी दरबारी की छड़ी बाकी सबसे 1 इंच छोटी थी। वो दरबारी पसीने से तरबतर हो गया और घुटनों पर गिरकर बोला, माफ कर दीजिए हुजूर, मुझसे एक गलती हो गई, मैंने ही तोता चुराया था। सिपाहियों ने तुरंत तोते को लाकर अकबर को सौंप दिया। अकबर मुस्कुराते हुए बोले, बीरबल, तुम्हारी समझदारी तो किसी जादू से कम नहीं। बीरबल झुककर बोले, जहांपनाह, जादू नहीं, बस इंसान के डर का फायदा उठाया है। डर इंसान से खुद उसका सच बुलवा देता है। अकबर खिलखिलाकर हंस पड़े और बोले, आज से इस बाग का नाम रख दिया जाए बीरबल बाग, क्योंकि यहीं से शुरू हुई बीरबल की एक और कमाल की कहानी। उस दिन के बाद से जब भी अकबर उदास होते, उनका वही तोता बीरबल की नकल करते हुए कहता, जहांपनाह, डर सबसे बड़ा सच बताने वाला होता है। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा और बीरबल फिर से बन गए अकबर के दरबार के सबसे होशियार और मजेदार मंत्री। कहानी 2 बीरबल और चारों चोरों की साजिश। एक शाम बादशाह अकबर अपने शाही बाग में टहल रहे थे। ठंडी हवा चल रही थी, चांद आसमान में चमक रहा था। तभी अचानक महल में हड़कंप मच गया। खजाने का दरवाजा खुला हुआ था और सोने के कुछ सिक्के गायब थे। अकबर गुस्से से लाल हो गए। उन्होंने तुरंत दरबार बुलवाया। ये कैसे हो गया? अकबर गरजे। मुख्य सिपाही कांपते हुए बोला, जहांपनाह, दरवाजे पर कोई जबरदस्ती नहीं की गई, लगता है किसी अंदर के आदमी ने ही ये चोरी की है। अकबर ने क्रोध में कहा, जिसने ये किया है उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। पूरा दरबार सन्न था। तभी बीरबल धीरे धीरे आगे बढ़े और बोले, जहांपनाह, मुझे 3 दिन का समय दीजिए, मैं चोरों को खुद सामने लाऊंगा। अकबर बोले, ठीक है बीरबल, लेकिन अगर 3 दिन में चोर न पकड़े गए तो तुम्हारी अक्ल का ताज मैं उतार दूंगा। बीरबल हंसकर बोले, जहांपनाह, आपकी बात मेरे सिर आंखों पर। तीसरे दिन बीरबल 4 लोगों को लेकर दरबार पहुंचे। चारों को देखकर अकबर हैरान रह गए। चारों महल के विश्वसनीय नौकर थे, जिन पर अकबर को सबसे ज्यादा भरोसा था। अकबर बोले, बीरबल, इन चारों में से असली चोर कौन है? बीरबल बोले, जहांपनाह, अभी थोड़ी देर में खुद पता चल जाएगा। उन्होंने चारों को एक एक मिट्टी का घड़ा दिया और बोले, आज रात इन घड़ों को अपने कमरे में रखकर सोना है।
इसमें मैंने सच्चाई का जादू मिलाया है। सुबह जो चोर होगा उसके घड़े में मिट्टी सोने में बदल जाएगी। चारों डर गए पर कुछ बोले नहीं। सभी अपने घड़े लेकर चले गए। रात बीती, सब सो गए, लेकिन एक नौकर नींद में नहीं था। वो वही था जिसने चोरी की थी। वो सोचने लगा, अगर सच में जादू हुआ और मिट्टी सोने में बदल गई तो मैं पकड़ा जाऊंगा। डर के मारे उसने रात में चुपके से उठकर अपने घड़े की आधी मिट्टी निकाल दी और बाहर फेंक दी। अगले दिन बीरबल ने सबको बुलाया। उन्होंने चारों से कहा, अपने घड़े मेरे सामने रखो। उन्होंने सबके घड़े देखे। 3 घड़े पूरे भरे हुए थे, लेकिन एक घड़ा आधा खाली। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, यही है असली चोर। अकबर बोले, पर बीरबल, तुम्हें कैसे पता चला? बीरबल बोले, जहां पनाह, मैंने कहा था कि मिट्टी सोने में बदलेगी। यह तो झूठ था, पर सच्चाई यह थी कि जो व्यक्ति चोरी करेगा वही डर के कारण कुछ न कुछ छिपाने की कोशिश करेगा। डर हमेशा इंसान के अंदर की सच्चाई को बाहर ला देता है। इस चोर ने रात में डर के कारण आधी मिट्टी फेंक दी। अकबर हंस पड़े। उन्होंने सिपाहियों को आदेश दिया कि चोर को पकड़कर बाकी चोरी का माल बरामद करें। कुछ ही देर में चोर ने अपना अपराध कबूल लिया और बाकी सोने के सिक्के भी वापस कर दिए। अकबर बीरबल की ओर देखकर बोले, बीरबल, तुम सच में इस दरबार के रत्न हो। जब भी अंधेरा फैलता है तुम सच्चाई की रोशनी जला देते हो। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, मैं तो बस वही करता हूं जो इंसान के डर और लालच से सच्चाई को बाहर लाता है। अकबर बोले, बीरबल, आज मैं तुमसे खुश हूं। इनाम में तुम्हें 100 सोने के सिक्के दिए जाएंगे। बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, जहां पनाह, मुझे सिक्कों की नहीं, आपकी मुस्कान की जरूरत है। वही मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम है। सारे दरबारी ताली बजाने लगे। पूरा दरबार ठहाकों और खुशियों से गूंज उठा। उस दिन के बाद से जब भी किसी चोरी का मामला होता, अकबर हंसकर कहते, चोर कोई भी हो, पर उसकी पकड़ सिर्फ बीरबल के दिमाग में है। और बीरबल अपनी चालाक मुस्कान के साथ जवाब देते, जहां पनाह, दिमाग वही चलता है जहां सच्चाई छिपी होती है। उस दिन की कहानी पूरे राज्य में फैल गई और लोग उसे नाम देने लगे, बीरबल और चारों चोरों की साजिश। कहानी 3, अकबर और बीरबल, जादुई चश्मा। एक दिन अकबर अपने महल में बैठे थे और दुखी लग रहे थे। बीरबल पास आए और पूछा, हुजूर, क्यों उदास है? अकबर बोले, बीरबल, मैं हमेशा सोचता हूं कि मेरे दरबार में कौन सच्चा है और कौन झूठा, लेकिन पता नहीं चलता। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर, अगर आप चाहें तो मैं आपके लिए एक जादुई चश्मा ला दूं। इस चश्मे से आप किसी के चेहरे में देखेंगे तो उसकी सोच और असली मनोदशा तुरंत दिख जाएगी। अकबर ने खुशी से कहा, बीरबल, जल्दी ले आओ। अगले दिन बीरबल जादुई चश्मा लेकर दरबार में आए। अकबर ने चश्मा पहनकर सबसे पहले सिपाहियों को देखा। जैसे ही उन्होंने देखा, सिपाही के चेहरे पर लिखा था, मुझे भूख लगी है और अकबर साहब की लंबी बातें सुनना उबाऊ है। अकबर हंस पड़े। फिर उन्होंने मंत्री को देखा। चेहरे पर लिखा था, मैं अकबर से बेहतर विचार रखता हूं, लेकिन कभी बताऊंगा नहीं। अकबर ने मुस्कुराते हुए बीरबल से कहा, वाह बीरबल, ये तो कमाल का चश्मा है। लेकिन तभी दरबार में सबसे मजेदार दृश्य आया। अकबर ने अपनी खुद की बेटी को देखा। चेहरे पर लिखा था, पापा की लंबी बातें हमेशा सुननी पड़ती है, लेकिन अगर बीरबल न होता तो मजा नहीं आता। अकबर ने चश्मा उतारा और हंसते हुए कहा, बीरबल, ये चश्मा मुझे सब दिखा देता है, पर सबसे मजेदार तो तुम हो जिसने ये सब समझ लिया। बीरबल मुस्कुराए और बोले, हुजूर, सच्चाई दिखाने के लिए जादुई चश्मा चाहिए, लेकिन मजा दिखाने के लिए अकबर होना चाहिए। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। कहानी 4 सोने का पेड़। एक बार की बात है, अकबर बादशाह अपने आलीशान महल में दरबार लगा रहे थे। दरबार हमेशा की तरह जगमगा रहा था। बड़े बड़े झूमर लटक रहे थे, कीमती कालीन बिछे थे और दरबारियों के चेहरे उत्सुकता से चमक रहे थे। अकबर का स्वभाव था कि वे अक्सर अजीबोगरीब सवाल पूछकर सबको उलझा देते थे। उस दिन भी उन्होंने अचानक सवाल दाग दिया, बताओ, इंसान की असली ताकत क्या है? सवाल सुनते ही दरबारियों में हलचल मच गई। हर कोई सोचने लगा कि बादशाह को क्या उत्तर पसंद आएगा। पहला दरबारी बोला, जहां पनाह,
असली ताकत धन है। धन से ही सब कुछ खरीदा जा सकता है, राज्य, सैनिक, सुख सुविधाएं, यहां तक कि लोग भी। अकबर ने उसकी ओर देखा लेकिन कुछ नहीं कहा। दूसरा दरबारी बोला, जहांपनाह, असली ताकत बल है। युद्ध में वही जीतता है जिसके पास ताकतवर सेना और बलवान योद्धा होते हैं। धन या विद्या तभी काम आते हैं जब शरीर स्वस्थ और शक्तिशाली हो। अकबर ने सिर हिलाया पर मन अभी भी असंतुष्ट था। तीसरे दरबारी ने कहा, हुजूर, सबसे बड़ी ताकत विद्या है। विद्वान को हर जगह सम्मान मिलता है। विद्या ही है जो अज्ञान को दूर करती है और मनुष्य को देवताओं के समान बना देती है। अकबर ने सबकी बातें सुनी, फिर उनकी निगाह बीरबल पर गई, जो चुपचाप खड़े मुस्कुरा रहे थे। अकबर बोले, बीरबल, तुम कुछ क्यों नहीं बोल रहे? तुम्हारे अनुसार असली ताकत क्या है? बीरबल हाथ जोड़कर बोले, जहांपनाह, असली ताकत न तो धन है, न बल और न ही विद्या। असली ताकत है बुद्धि। बुद्धि का सही उपयोग करके मनुष्य हर संकट से पार पा सकता है। धन हो लेकिन बुद्धि न हो तो वो व्यर्थ है। बल हो लेकिन बुद्धि न हो तो वो अनर्थ कर बैठता है। विद्या हो लेकिन बुद्धि न हो तो वो विनाश का कारण बन सकती है। दरबार में खुसर फुसर होने लगी। कुछ दरबारी बीरबल की बात का मजाक उड़ाने लगे। अकबर मुस्कुराए और बोले, बीरबल, तुम्हारी बात तो अच्छी है, लेकिन इसे साबित कैसे करोगे? हमें प्रमाण चाहिए। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, मुझे अवसर दीजिए। मैं साबित कर दूंगा कि बुद्धि ही सबसे बड़ी ताकत है। अकबर को मजा आ गया। उन्होंने कहा, तो ठीक है, कल मैं तुम्हें एक काम दूंगा। अगर तुम अपनी बुद्धि से उसे पूरा कर सके तो मान लूंगा कि तुम सही हो। बीरबल ने आत्मविश्वास से हामी भर दी। अगले दिन जब दरबार लगा तो अकबर ने बीरबल को बुलाया और आदेश दिया, बीरबल, तुम्हें 7 दिन के भीतर एक ऐसा पेड़ लगाना है जिस पर सोने के फल लगे। 7वें दिन वो फल दरबार में लाकर मुझे देना होगा। ये सुनते ही दरबार ठहाकों से गूंज उठा। दरबारी हंस हंस कर लोटपोट हो गए। किसी ने कहा, अब बीरबल फंस गए। किसी ने चुटकी ली, अब देखना बुद्धि की ताकत कहा जाती है। बीरबल शांत खड़े रहे। उन्होंने झुककर कहा, जहांपनाह, जैसा हुक्म। उसी दिन बीरबल शहर के सबसे बड़े चौराहे पर पहुंचे। वहां उन्होंने मजदूरों से एक बड़ा गड्ढा खुदवाया और उसमें पौधा लगाने का नाटक किया। फिर नगरवासियों को बुलाकर ऊंची आवाज में कहा, यह कोई साधारण पौधा नहीं है। ये अद्भुत पेड़ है जिस पर सोने के फल लगेंगे। लेकिन इसकी एक शर्त है, इसे पानी वही व्यक्ति दे सकता है जिसने जीवन में कभी कोई पाप न किया हो। अगर किसी पापी ने पानी डाला तो यह पौधा तुरंत सूख जाएगा और कभी फल नहीं देगा। लोग ये सुनकर दंग रह गए। कुछ लोग आगे बढ़े पर तुरंत पीछे हट गए। हर कोई सोचने लगा कि उसने जीवन में कभी न कभी कोई झूठ बोला है, किसी को धोखा दिया है या कोई गलती की है। धीरे धीरे भीड़ में खामोशी छा गई। कोई भी पानी डालने की हिम्मत नहीं कर पाया। शहर में ये बात आग की तरह फैल गई। हर गली, हर मोहल्ले में लोग चर्चा करने लगे, बीरबल ने कैसा पेड़ लगाया है, अब तो कोई भी पानी नहीं डालेगा। बच्चे भी एक दूसरे से पूछते, क्या सचमुच सोने का पेड़ उगेगा? और बड़े समझाते, ये तो बीरबल की चालाकी है। 7 दिन तक पूरा शहर उसी चर्चा में डूबा रहा। हर दिन लोग चौराहे पर जाते, पेड़ देखते और लौट आते। बीरबल रोज वहां जाकर बैठते और लोगों से कहते, अगर किसी ने पाप नहीं किया है तो वो आगे आकर पानी डाले। लेकिन कोई भी सामने नहीं आता। 7वें दिन दरबार सजा। अकबर ने मुस्कुराकर पूछा, कहो बीरबल, सोने के फल कहाँ हैं? दरबारियों की आंखों में चमक थी, मानो वे बीरबल की हार देखने के इंतजार में थे। बीरबल शांत स्वर में बोले, जहांपनाह, पेड़ तो लगाया गया था, लेकिन किसी ने उसमें पानी नहीं डाला, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जिसने कभी कोई पाप न किया हो। हर इंसान से गलती होती है। यही सच है कि इंसान की असली ताकत उसकी बुद्धि है। अगर मैंने लोगों से यह न कहा होता तो कोई भी झूठ बोलकर आगे बढ़ जाता, लेकिन मैंने उनकी बुद्धि को आईना दिखा दिया। धन, बल और विद्या सब अधूरे हैं अगर उनके साथ बुद्धि का सहारा ना हो। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने गहरी सांस ली और कहा, बीरबल, तुमने फिर साबित कर दिया कि तुम्हारी बुद्धि अतुलनीय है। सचमुच इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसकी बुद्धि ही है।
सभी दरबारियों ने सिर झुकाकर बीरबल की प्रशंसा की। नगर में भी ये कहानी फैल गई कि बीरबल ने एक बार फिर अपनी सूझबूझ और समझदारी से असंभव को संभव कर दिखाया। लोगों ने यह भी सीखा कि चाहे धन हो, बल हो या विद्या, पर सही मार्गदर्शन के बिना वो सब व्यर्थ है। बुद्धि ही है जो इंसान को कठिन से कठिन परिस्थिति में भी जीत दिला सकती है। उस दिन से अकबर ने हमेशा बीरबल की राय को सबसे ऊपर रखना शुरू कर दिया और नगर के लोग बीरबल को सिर्फ चतुर नहीं बल्कि एक महान शिक्षक की तरह मानने लगे, जिसने उन्हें जीवन का सबसे बड़ा सबक सिखाया। बुद्धि ही इंसान की असली ताकत है। कहानी 5 बुद्धि का बाजार। बादशाह अकबर का एक रोज मन विचित्र विचारों से भरा हुआ था। महल की बालकनी से वे शहर की सड़कों पर नजर डाल रहे थे। लोग आ जा रहे थे, हाट में चिल्लाहटें थी, बैलगाड़ियां गुजर रही थी और बच्चे पेड़ों पर चढ़कर शरारतें कर रहे थे। अकबर को आज अचानक ये जानने की उत्सुकता हुई कि किस चीज से एक समाज का असली भला होता है। क्या बस अच्छे कानून, क्या केवल न्याय, या फिर लोगों की समझ और बुद्धि? वे एक तरह से इस बात की परीक्षा लेना चाहते थे कि किसका कितना महत्व है। दरबार में सभी बड़े बड़े सलाहकार और अफसर जमा हुए। अकबर ने उनकी ओर देखते हुए कहा, आज मैं ये जानना चाहता हूं कि एक राज्य का सबसे बड़ा दौलत क्या है, न्याय, अनुशासन या लोगों की समझ? दरबारियों ने अलग अलग उत्तर दिए। कुछ ने कहा कि कानून सबसे बड़ा आधार है, कुछ ने कहा कि धर्म और परंपरा का पालन। तभी बीरबल ने नर्म सी आवाज में कहा, जहांपनाह, मेरे विचार में राज्य की सबसे बड़ी दौलत है लोगों की समझदारी, उनकी बुद्धि। बुद्धि के बिना कानून अंधा हो जाता है और बिना समझ के लोग भाग लेते हैं, झूठ को सच मानते हैं। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, बीरबल, अगर तुम ये दिखा सको कि लोगों की बुद्धि ही सबसे बड़ी दौलत है तो मैं पूरे शहर के लिए एक पुरस्कार घोषित कर दूंगा। बीरबल ने विनयपूर्वक कहा, जहांपनाह, आप जो कहें। अकबर ने तुरंत आदेश दिया कि शहर में एक बड़े हाट का आयोजन किया जाए, बुद्धि का बाजार नाम से। आदेश में लिखा था कि किसी भी व्यापार या वस्तु की बजाय इस हाट का मुख्य आकर्षण ऐसी कीमतें और चुनौतियां होंगी जो लोगों की समझ और विवेक की परीक्षा ले। विजेता को बादशाह की ओर से सम्मान और इनाम दिया जाएगा। पूरे शहर में यह खबर फैलते ही लोग उत्साहित हो उठे। कुछ को लगा कि यह कोई खेल है, कुछ को लगा कि इनाम बड़ा होगा और कुछ उत्सुक थे कि बीरबल ने क्या नया चलाया है। हाट के दिन शहर के प्रमुख मैदान में बड़ी भीड़ जमा हो गई। रंगीन तंबू लगे हुए थे, अखाड़ों में प्रदर्शन हो रहे थे और मंच पर बीरबल चुपचाप तमाम सवालों की व्यवस्था कर रहे थे। अकबर ने बैठकर हाट की शुरुआत की और बीरबल ने घोषणा की कि जो भी इस हाट में आएगा उसे 3 चुनौतीपूर्ण काम दिए जाएंगे। हर काम में विवेक, बुद्धि और सहानुभूति की कसौटी होगी। जिन व्यक्तियों या टीमों को बीरबल योग्य समझेंगे उन्हें पुरस्कार मिलेगा। पहली चुनौती थी सत्य का बोझ। बीरबल ने एक बड़ा डब्बा रखा जिस पर लिखा था कि इसमें कोई भी अपनी सबसे बड़ी खुशी रख सकता है और साथ में एक झूठ भी डाल सकता है, पर नियम था कि वे जो कुछ भी डालेंगे उसे वे सबके सामने स्वीकार करेंगे। भीड़ में कई लोग आगे आए। किसी ने बेशकीमती सिक्का रखा, किसी ने घर का बनाया हुआ मीठा रखा, किसी ने अपनी रिवायत की कोई वस्तु रखी। पर जब कहा गया कि जो भी रखा गया उसे सार्वजनिक रूप से स्वीकार करना होगा तो कई पीछे हट गए। कुछ ने झूठ भरे सवालों से बचने के लिए झट से वापस ले लिया। तभी एक वृद्ध महिरामुन, गांव का एक स्वाभाविक ज्ञानी, मंच पर आया और बोला, मैं अपना सिर खुले में रखता हूं, मैं अपने जीवन का सबसे बड़ा राज बताऊंगा। उसने कहा कि उसने जवान उम्र में एक बार बहुराष्ट्रीय व्यापारी का बहुमूल्य घोड़ा चोरी कर लिया था और उसे बेच दिया था, पर पाप का बोझ उठाने के बाद उसने अपने सारे जरूरी प्रयासों से गांव की भलाई में जीवन समर्पित कर दिया। उसने डब्बे में कुछ अनाम मोतियां रख दी और सबके सामने सच स्वीकार किया। भीड़ में धीरे धीरे गंभीरता छा गई। झूठ की जगह सच्चाई और पछतावे ने जगह ले ली। दूसरी चुनौती थी इंसाफ की तस्वीर। बीरबल ने एक नकली मुकदमे की रचना की। उसने 2 लोगों को बुलाया, एक जमींदार और एक किसान। नकली आरोप था कि किसान ने जमींदार के अनाज चुराए पर उस मुकदमे में सबूत गढ़े हुए थे। भीड़ का रुख मुड़ गया। हर कोई ये देखने को चाह रहा था कि क्या सहानुभूति पर जीत होगी या दबाव में पड़े तर्क से।
मुकदमे के बीच में बीरबल ने कुछ अप्रत्याशित प्रश्न पूछे, किसान की जिंदगी के हालात, कर्ज और परिवार के गुजर-बसर के बारे में। जमींदार के पास भी कहने को उदाहरण थे, पर बीरबल ने जनता से पूछा कि क्या सजा का उद्देश्य सिर्फ दंड देना है या दूसरों के लिए सुधार। भीड़ ने मिलकर जवाब दिया कि इंसाफ का मकसद सुधार होना चाहिए। जमींदार ने अचानक हलचल में कहा कि किसान ने उसका अनाज नहीं चुराया, वो केवल कर्ज की वजह से मदद मांग रहा था। मामले के खुलने पर जमींदार ने किसान का कर्ज माफ कर दिया और सबने सोचा कि बुद्धिमानी वही है जो प्रश्नों के पीछे समय और परिस्थिति को समझे। तीसरी और सबसे अनोखी चुनौती थी बाजार का ध्यान। बीरबल ने कहा कि हर कोई अपनी एक वस्तु लेकर आए और उन वस्तुओं को सिर्फ किसी एक ही व्यक्ति को बेचने की अनुमति थी। वो व्यक्ति मालिक ही नहीं बल्कि खरीदार की समझ भी परखता हो। लोगों ने अजीब अजीब वस्तुएं लाई, चमकदार कपड़े, सजावटी बर्तन, जड़ी बूटियां और कुछ ने साधारण सी लकड़ी की बेंच लाई। हर वस्तु के पीछे उसका मूल्य और उपयोग लिखा था, पर खरीद और विक्रय के बीच में सवाल यह था कि क्या इस वस्तु की सच्ची जरूरत क्या थी। कई लोग ऊंची कीमत वसूलने की कोशिश करने लगे, पर एक नवयुवक जिसे लोग अनदेखा कर रहे थे, उसने बेंच खरीदी और गांव के बीच में उस बेंच की कमी को पूरा कर दिया। उसने बेंच साथ दूर दराज के बच्चे स्कूल ले जाने के लिए रख दी। भीड़ में जो लोग केवल लाभ के पीछे थे, वे शर्मिंदा हुए। हाट के अंत में अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या अब तुम साबित कर पाए कि लोगों की बुद्धि ही सबसे बड़े पुरस्कार की कड़ी है? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, आज मैंने लोगों के सामने केवल सवाल रखे, पर प्रश्नों का उत्तर लोगों की अदला-बदली में नहीं, उनके विवेक, ईमानदारी और सहानुभूति में निहित था। हमने देखा कि सत्य और स्वीकार्यता, समझदारी और मदद का भावना और सही तोक में दिए गए फैसले ही समाज को आगे बढ़ाते हैं। किसी भी कानून से ज्यादा असरदार वही होते हैं जो लोग घर घर में अपनाते हैं, उनका विवेक और समझ। अकबर ने भीड़ की ओर देखा और कहा, मैंने आज देखा कि कुछ लोग भले ही अमीर हो, पर समझ की कमी के कारण वे गलत निर्णय लेते हैं, और कुछ साधारण लोग बुद्धिमत्ता और करुणा से समाज की दिशा बदल देते हैं। इसलिए बीरबल सही है, जनता की बुद्धि ही सबसे बड़ा खजाना है। बादशाह ने सारे विजेताओं को सम्मानित किया। लोगों ने पुरस्कारों से ज्यादा उस दिन की सीख को अहम माना। समाप्ति तक जब शाम ढली तो बीरबल ने अकेले अकबर के पास आकर कहा, जहांपनाह, यदि आप चाहते हैं तो मैं रोजी हफ्ते में एक छोटा बाजार चला दूं, जहां लोग अपनी वस्तु के साथ साथ अपने अनुभव और ज्ञान बांटे। इससे उनकी बुद्धि और समझ दोनों बढ़ेंगे। अकबर ने मंजूर किया और कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि ही हमारी सच्ची संपत्ति है और हम इसे सहेज कर रखेंगे। उस हाट के बाद से शहर में बदलाव आने लगे। लोग अधिक विचारशील हुए, विवादों में पहले समझने की आदत बढ़ी और छोटे मोटे झगड़े रिश्तों में दरार डालने से पहले सुलझने लगे। कुछ साल गुजरे और बादशाह अकबर ने बीरबल को हर अवसर पर सम्मान दिया, पर बीरबल ने हमेशा कहा कि असली वीरता और सम्मान तो उस जनता का है जिसने सीखकर अपनी बुद्धि का प्रयोग किया। और इस तरह बुद्धि का बाजार न केवल एक बाजार बना, बल्कि एक विचारशील समाज की शुरुआत बन गया, जहां लोगों ने सीखा कि बुद्धि बांटने से बढ़ती है और यही किसी राज्य की सबसे बड़ी दौलत है। कहानी 6 बीरबल और जादुई पानी। एक दिन की बात है, बादशाह अकबर अपने महल के बगीचे में टहल रहे थे। सूरज की किरणें हल्की हल्की पड़ रही थी और पक्षियों की चहचहाट पूरे बगीचे में गूंज रही थी। तभी दरबार में एक अजीब व्यापारी आया। उसके हाथ में एक छोटी मिट्टी की घड़ी और उसमें भरा हुआ पानी था। वह दरबार में झुककर बोला, जहांपनाह, ये कोई साधारण पानी नहीं है, ये पानी जादुई है। जो भी इसे पिएगा वो सच बोलने लगेगा, झूठ बोलने वाला तुरंत पकड़ लिया जाएगा। अकबर की आंखों में उत्सुकता की चमक आ गई। उन्होंने कहा, ठीक है, इसे दिखाओ। व्यापारी ने सभी दरबारियों को बुलाया और पानी की घड़ी सामने रख दी। सब दरबारियों ने उसे देखा और उत्सुकता से पूछा, सच में ये पानी ऐसा है? व्यापारी ने गर्व से कहा, हुजूर, बस एक घूंट पीने से ही झूठ और सच्चाई का पता चल जाएगा। अकबर ने आदेश दिया कि पहले बीरबल इसे आजमाए। बीरबल मुस्कुराए और बोले, हुजूर, मैं पहले नहीं पीता, मुझे लगता है कि दूसरों को पहले आजमाना चाहिए।
अकबर ने दरबारियों में से पहले मंत्री को बुलाया। मंत्री ने एक घूंट लिया और तुरंत बोला, मैं कल रात को अपने घर में सोने की कुछ मुद्राएं छुपा कर आया था। अकबर चौंक गए। क्या मंत्री ने ऐसा किया? बीरा बिरबल ने हंसते हुए कहा, जहां पनाह, मंत्री ने बस मजाक किया। देखिए, झूठ बोलने पर उसका हाथ थोड़ा हिल रहा है। फिर एक दरबारी आया और बोला, मैंने कभी चोरी नहीं की, मैं हमेशा ईमानदार रहा। बीरा बिरबल ने देखा कि उसका हाथ स्थिर है। सही कहा, यह सच में ईमानदार है। अकबर खुद उत्सुक हो गए। उन्होंने बीरबल से कहा, अब मेरी बारी। बीरा बिरबल मुस्कुराए और बोले, हुजूर, मैं बस एक छोटी चाल दिखाऊंगा। उन्होंने दरबार में पानी का घूंट लिया और मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, सच में आप सबसे दयालु और बुद्धिमान सम्राट हैं। लेकिन सच ये है कि आपके दरबार में कभी कभी कुछ लोग डर और चापलूसी से बातें करते हैं। अकबर हंस पड़े। उन्होंने पूछा, बीरबल, ये कैसे पता लगाया? बीरा बिरबल मुस्कुराए, हुजूर, असली जादू तो पानी में नहीं था। मैंने बस हर किसी की आंखों और हाथों की भाषा देखी। डर और झूठ की पहचान बुद्धि से ही की जा सकती है, न कि किसी जादुई पानी से। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर बोले, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि और चालाकी का कोई मुकाबला नहीं। लो, ये इनाम तुम्हारे लिए। बीरा बिरबल ने मुस्कुराते हुए पानी की घड़ी को व्यापारी को लौटाया और कहा, हुजूर, कभी कभी लोग जादू की तलाश में सच नहीं देखते। सच्चाई हमेशा सामने होती है, बस देखने की नजर चाहिए। उस दिन के बाद से दरबार में ये कहावत फैल गई, जादू से सच नहीं मिलता, बुद्धि और नजर से ही सच उजागर होता है। कहानी 7 बीरबल और खोया हुआ बाजार। एक दिन बादशाह अकबर अपने महल के बगीचे में टहल रहे थे। उनका मूड बहुत अच्छा था, लेकिन अचानक उन्हें पता चला कि शहर का मुख्य बाजार अजीब तरह से सुनसान पड़ गया है। दुकानों में कोई भी ग्राहक नहीं आया और सभी व्यापारी परेशान थे। अकबर ने दरबार बुलाया और कहा, बीरबल, मुझे ये बताओ कि ऐसा क्यों हुआ कि पूरा बाजार खाली पड़ा है? क्या कोई साजिश है? बीरा बिरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, मैं तुरंत इसका पता लगाऊंगा। उन्होंने अपने कुछ भरोसेमंद नौकरों को भेजा कि वे बाजार में जाकर जांच करें। नौकरों ने रिपोर्ट दी कि बाजार खाली इसलिए है क्योंकि लोग दुकानदारों से नाराज हैं। उन्होंने बताया कि एक नया व्यापारी आया था जिसने सभी के सामानों के दाम बढ़ा दिए थे और कोई भी खरीदने नहीं आया। अकबर ने गुस्से में कहा, तो इसका मतलब है कि लोगों की मजबूरी और लालच ने बाजार को बर्बाद कर दिया। बीरा बिरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर, इसका हल मैं बताता हूं। हमें पहले यह जानना होगा कि कौन व्यापारी असली है और कौन नया व्यापारी लोगों को परेशान कर रहा है। अगले दिन बीरबल ने सभी दुकानदारों और व्यापारी दरबार में बुलाए। उन्होंने एक बड़ा सवाल पूछा, कौन सा व्यापारी अपने सामान को सही दाम पर बेचता है और कौन लोग डराकर महंगे सामान बेचता है? सब लोग चुप हो गए। तभी बीरबल ने एक अनोखी योजना बनाई। उन्होंने सभी के सामने एक छोटा सा कागज रखा और कहा, जो सच बोलेंगे उनके कागज पर सूरज की किरणें चमक उठेंगी, जो झूठ बोलेंगे उनके कागज पर धूल जम जाएगी। सब डर गए क्योंकि अकबर ने कहा था कि झूठ बोलने वालों को सख्त सजा मिलेगी। धीरे धीरे व्यापारी सच बोलने लगे। जो सच बोलते थे उनके कागज चमक रहे थे, जो झूठ बोलते थे उनके कागज काले हो गए। बीरा बिरबल ने देखा कि वही नया व्यापारी झूठ बोल रहा है। उन्होंने तुरंत उसका नाम लिया और कहा, जहां पनाह, यही वो व्यापारी है जिसने बाजार में अफरात फरी मचाई थी। अकबर ने गुस्से में आदेश दिया कि उसे सजा दी जाए और बाजार के दाम सही कराए जाए। बीरबल ने तुरंत व्यापारियों से कहा कि वे जनता की सुविधा के हिसाब से सामान बेचे। कुछ ही दिनों में बाजार फिर से जीवंत हो गया। लोग खुशी खुशी आने लगे और सभी व्यापारी ईमानदारी से अपना व्यापार करने लगे। अकबर ने बीरबल को देखकर कहा, बीरबल, तुम्हारी चतुराई ने पूरे शहर का भला किया। तुम सचमुच दरबार के लिए अनमोल हो। बीरा बिरबल मुस्कुराए और बोले, हुजूर, असली जादू ईमानदारी और समझदारी में है, डर और चालाकी में नहीं। उस दिन के बाद से शहर में यह कहावत फैल गई, ईमानदारी और बुद्धि से हर समस्या का हल निकलता है, चाहे बाजार ही क्यों न हो। कहानी 8 अकबर बिरबल और चालाक साधु। एक बार की बात है,
बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे। तभी एक साधु दरबार में आया। साधु ने लंबा चोला पहन रखा था, माथे पर तिलक लगाया हुआ था और हाथ में चमकदार डंडा था। वो बहुत आत्मविश्वास के साथ दरबार में आया और बोला, जहांपना, मैं कोई साधारण साधु नहीं हूं। मेरे पास अद्भुत शक्तियां हैं। मैं भविष्य देख सकता हूं। मैं किसी भी छिपे हुए खजाने का पता बता सकता हूं। अगर आप मुझे अपनी शाही जिम्मेदारी सौंप दे तो मैं आपके राज्य को और भी समृद्ध बना दूंगा। दरबारियों में खुसर पुसर होने लगी। कुछ दरबारी बोले, जहांपना, ये साधु सचमुच असाधारण लगता है। कोई बोला, इसके पास जरूर कोई गूढ़ ज्ञान होगा। अकबर भी कुछ देर के लिए सोच में पड़ गए। उन्होंने साधु से कहा, अगर तुम्हारे पास इतनी शक्तियां हैं तो हमें साबित करके दिखाओ। साधु मुस्कुराया और बोला, जहांपना, आपके खजाने से कल रात एक कीमती हीरा चोरी हुआ है। वो हीरा फला जगह पर छिपा है। अगर आप चाहें तो मैं सिपाहियों को वहां ले जाकर वो हीरा दिखा सकता हूं। अकबर चौंक गए। बात सच थी। खजाने से सचमुच एक कीमती हीरा गायब था और यह खबर सिर्फ कुछ खास लोगों को ही मालूम थी। दरबार में सनसनी फैल गई। अकबर को लगा कि साधु वाकई सच बोल रहा है। उन्होंने तुरंत सिपाहियों को भेजा और साधु के बताए स्थान पर वो हीरा सचमुच मिल गया। अब तो सारे दरबारी साधु की तारीफ करने लगे। अकबर साधु से प्रभावित हो गए और बोले, साधु महाराज, सचमुच आप अद्भुत हैं। बताइए, आपको क्या इनाम चाहिए? साधु ने चालाकी से कहा, जहांपना, मुझे इनाम की जरूरत नहीं है। मुझे तो बस आपके खजाने की देखभाल की जिम्मेदारी चाहिए। अगर मैं खजाने का रखवाला बन जाऊं तो कभी कोई चोर आपका धन नहीं चुरा पाएगा। दरबारी साधु के पक्ष में बोलने लगे, लेकिन तभी बीरबल आगे बढ़े और बोले, जहांपना, मुझे लगता है ये साधु उतना सीधा नहीं है जितना दिखता है। अगर इसकी परीक्षा न ली गई तो भविष्य में राज्य को बड़ा नुकसान हो सकता है। अकबर ने कहा, ठीक है बीरबल, अब तुम्हें इसका सच पता लगाना होगा। बीरबल ने योजना बनाई। उन्होंने साधु से कहा, महाराज, अगर आपके पास सचमुच चमत्कारी शक्तियां हैं तो कल रात जो हमारे बाग में फूल तोड़ा गया था उसका नाम बताइए, क्योंकि हमारे माली के अलावा कोई उस फूल को नहीं जानता। साधु थोड़ी देर हिचकिचाया और फिर बोला, वो कमल का फूल था। बीरबल तुरंत हंस पड़े और बोले, जहांपना, साधु झूठ बोल रहा है। हमारे बाग में कभी कमल का फूल होता ही नहीं। वहां गुलाब और चंपा के फूल होते हैं। ये साधु धोखेबाज है। साधु घबराकर कहने लगा, मैं तो बस आजमाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन अब तक सबको समझ आ गया था कि साधु कोई चमत्कारी शक्ति वाला नहीं, बल्कि चोरों का साथी है। दरअसल खजाने का हीरा भी उसी ने अपने साथियों से चुरवाया था और फिर अकबर के सामने जादूगरी दिखाने के लिए छिपा दिया था। सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया और उसके साथियों से भी चोरी का पूरा माल बरामद हो गया। अकबर गुस्से में बोले, धोखेबाज, तुम हमारी ईमानदारी की परीक्षा लेना चाहते थे, लेकिन हमारी आंखों के सामने ही पकड़े गए। बीरबल की चतुराई से अकबर बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा, बीरबल, अगर तुम न होते तो ये साधु हमारे पूरे खजाने पर कब्जा कर लेता। और बीरबल को इनाम में सोने की थैली और कीमती कपड़े दिए। उस दिन के बाद से जब भी कोई व्यक्ति अकबर के सामने अपनी झूठी शान दिखाने की कोशिश करता, अकबर हंसकर कहते, सावधान रहना, कहीं बीरबल तुम्हारी पोल न खोल दे। कहानी 9 बीरबल और जादुई घोड़ा। एक समय की बात है, बादशाह अकबर अपने महल में बैठे थे। दरबार में हल्की चहल पहल थी। सभी दरबारी अपने अपने काम में व्यस्त थे। तभी दरबार के मुख्य द्वार पर एक विदेशी व्यापारी आया, जिसके साथ एक बेहद सुंदर और अद्भुत घोड़ा था। घोड़े की आंखें मानो सितारों जैसी चमक रही थी और उसकी चाल इतनी धीमी थी कि सभी देखकर आश्चर्यचकित रह गए। व्यापारी ने झुककर कहा, जहांपनाह, ये कोई साधारण घोड़ा नहीं है, ये घोड़ा जादुई है। जो भी इसे सवारी देगा उसकी हर इच्छा पूरी होगी। ये केवल सच्चे दिल वाले व्यक्ति के सामने ही अपनी शक्ति दिखाता है। अकबर की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने तुरंत बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, इसे जानने का तरीका तुम्हारे पास है। देखो कौन इसका अधिकारी और योग्य सवारी है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, हुजूर, पहले हम सभी दरबारियों को बुलाते हैं और फिर देखेंगे
कि घोड़ा किसके सामने शांति से खड़ा रहेगा। अकबर ने आदेश दिया और सभी दरबारी घोड़े के पास आए। पहले मंत्री ने घोड़े के पास जाकर उसे छुआ और सवारी करने की कोशिश की। घोड़ा अचानक उछल पड़ा और उसे गिरा दिया। मंत्री डर के मारे चिल्लाया और पीछे हट गया। फिर एक सिपाही आया, वो भी घोड़े के पास गया, लेकिन घोड़ा उसके पैरों को इधर उधर झटके और उसे डराकर पीछे धकेल दिया। अब बीरबल आगे बढ़े। घोड़ा उनके सामने खड़ा हुआ। बीरबल ने मुस्कुराते हुए घोड़े की आंखों में देखा और धीरे धीरे उसे छुआ। घोड़ा शांत हो गया और उसकी चाल इतनी मधुर और सरल हो गई कि बीरबल उसे आसानी से सवारी कर सके। अकबर हैरान हो गए और बोले, बीरा बिरबल, ये कैसे संभव हुआ? बीरा बिरबल ने हंसते हुए कहा, हुजूर, इस घोड़े ने झूठ, लालच और घमंड को पहचान लिया। जो डर और दिखावा करता है, उसके सामने ये कभी नहीं शांत होता। मैं सच्चाई और धैर्य से आगे बढ़ा, इसलिए ये मेरे अधीन हो गया। अकबर ने खुशी खुशी कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि और समझदारी की कोई सीमा नहीं। तुमने फिर साबित कर दिया कि सच्चाई और धैर्य ही सबसे बड़ी शक्ति है। व्यापारी ने घोड़े को सौंपते हुए कहा, हुजूर, आज से ये घोड़ा केवल बीरबल का है, क्योंकि वह सच्चा और धैर्यशील है। बीरा बिरबल मुस्कुराए और बोले, हुजूर, सच्चाई और ईमानदारी की ताकत किसी जादू से कम नहीं होती। जो दिल से नेक होता है, उसे हर चुनौती आसान लगती है। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। अकबर ने बीरबल को सोने की थैली इनाम में दी और कहा, आज से ये घोड़ा तुम्हारा है और इसे देखकर हर कोई सीख ले कि दिखावा और झूठ से कुछ नहीं मिलता। उस दिन के बाद दरबार में ये कहावत फैल गई, सच्चाई और धैर्य से हर जादू संभव है, दिखावा और डर से नहीं। कहानी 10 बीरबल और खोया हुआ खजाना। एक दिन बादशाह अकबर अपने महल में बैठे थे और दरबारियों से बात कर रहे थे। अचानक उनके मुख्य सचिव दौड़ते हुए दरबार में आए और बोले, जहांपनाह, राजकोष से बहुत सारा सोना और चांदी गायब हो गया है। किसी ने चोरी कर ली है। अकबर गुस्से में बोले, ये बहुत गंभीर बात है। जो भी ये चोरी करेगा उसे तुरंत पकड़ा जाएगा और सख्त सजा मिलेगी। बीरबल, तुम इस चोरी का पता लगाओ। बीरा बिरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर, चिंता मत कीजिए, मैं जल्द ही चोर पकड़ लाऊंगा। बस मुझे पूरी रात का समय दीजिए। बीरा बिरबल ने रात भर चुपचाप दरबार और महल के आसपास छिपकर देखा। उन्होंने नोट किया कि कौन कब बाहर जाता है और कौन किस कमरे में ज्यादा समय बिताता है। अगले दिन सुबह बीरबल ने सभी दरबारियों को दरबार में बुलाया। उन्होंने कहा, जहांपनाह, चोरी करने वाला बहुत चालाक है। वो अपने हाथों और चेहरे की भाषा से खुद को प्रकट कर रहा है। अब हम उसे पकड़ने के लिए एक योजना बनाएंगे। बीरा बिरबल ने एक बड़ा लकड़ी का बक्सा लाया और उसे दरबार के बीच में रखा। उन्होंने कहा, इस बक्से में वो खजाना रखा गया है। चोर जो भी है, उसे इस बक्से के पास जाने में डर लगेगा। अब हर दरबारी को इसके पास जाना है और इसे छूना है। सब दरबारी बारी बारी से बक्से के पास गए। कुछ डर के मारे पीछे हट गए, कुछ ने सिर्फ छूने का नाटक किया। लेकिन जब चोरी करने वाला नौकर आया तो वो बहुत ही घबराया और अचानक बक्से को जोर से धक्का दे दिया। बीरा बिरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, यही असली चोर है। देखिए कैसे डर और झूठ ने उसे पकड़वा दिया। अकबर ने चोर को सख्त सजा दी और खोया हुआ खजाना वापस राजकोष में रखा गया। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता देखकर कहा, बीरबल, तुम्हारी चतुराई से आज राजकोष की रक्षा हुई। तुम्हारा दिमाग सच में जादू की तरह काम करता है। बीरा बिरबल मुस्कुराए और बोले, हुजूर, कभी कभी बड़ी चालाकी और धैर्य से ही बड़ी समस्याओं का हल मिलता है। चोरी चाहे कितनी भी चालाकी से की गई हो, सच्चाई उजागर हो ही जाती है। उस दिन के बाद से दरबार में ये कहावत फैल गई, चालाकी और धैर्य से बड़ी चोरी भी पकड़ में आ जाती है। कहानी 11 बीरबल और खोया हुआ सूरजमुखी। एक दिन बादशाह अकबर अपने महल के बगीचे में टहल रहे थे। उन्होंने देखा कि उनके बगीचे में लगे सूरजमुखी के फूल अचानक किसी ने उखाड़ दिए हैं। अकबर का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने दरबारियों से कहा, जो भी ये काम किया है उसे तुरंत पकड़ो। अगर आज ही नहीं पकड़ा गया तो सजा बहुत बड़ी होगी। सभी सिपाही और दरबारी इधर उधर दौड़ पड़े, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। अकबर ने गहरी सांस लेकर कहा,
बीरबल, तुम ही कुछ सोचो, वरना मेरा गुस्सा किसी पर भारी पड़ सकता है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, हुजूर, चिंता मत कीजिए, मैं इस सूरजमुखी के फूल का राज खोल दूंगा, बस मुझे थोड़ी बुद्धि और समय दीजिए। बीरबल ने पहले पूरे बगीचे का ध्यानपूर्वक निरीक्षण किया। उन्होंने देखा कि कुछ मिट्टी थोड़ी ढीली है और पत्तों पर हल्की मिट्टी की बूंदें हैं। उन्होंने दरबारियों से कहा, हुजूर, ये काम किसी बड़े आदमी का नहीं, बल्कि छोटे किसी चालाक बच्चे का है। उसने सोच लिया कि अगर बड़े लोग ढूंढेंगे तो ये आसानी से नजर नहीं आएगा। अगले दिन बीरबल ने बगीचे में एक बड़ी योजना बनाई। उन्होंने सभी बच्चों को बुलाया और कहा कि आज हम खेल खेलेंगे। खेल का नाम था खोया हुआ सूरजमुखी ढूंढो। जैसे ही खेल शुरू हुआ, सभी बच्चे दौड़ पड़े। अचानक एक बच्चा जो सबसे शांत बैठा था, उसने जमीन के ढक्कन के पास हाथ रखा और हंसते हुए बोला, ये रहा। सबने देखा कि सूरजमुखी के फूल वही छुपे हुए थे। अकबर हंसते हुए बोले, बीरबल, तुमने तो चोर की चालाकी को भी बच्चे की मासूमियत में ढूंढ लिया। बीरबल मुस्कुराए और बोले, हुजूर, कभी कभी बड़े लोग सिर्फ ताकत और डर दिखाकर समस्या हल करना चाहते हैं, लेकिन असली हल तो बुद्धि और समझ में होता है। चोर ने फूल उखाड़े, लेकिन मासूमियत और खेल ने उसे पकड़ लिया। अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने फिर साबित कर दिया कि बुद्धि हमेशा ताकत से बड़ी होती है। और मजेदार बात यह है कि कोई भी हंसी से बच नहीं पाया। उस दिन से महल में यह कहावत फैल गई, जहां बीरबल हो वहां चोरी भी हंसी में पकड़ ली जाती है। कहानी बार बीरबल और अकबर का उल्टा नगर। एक दिन बादशाह अकबर ने सोचा कि दरबार में सब बहुत गंभीर रहते हैं, उन्हें हंसी और मजाक की कमी लग रही थी। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे कुछ ऐसा दिखाऊं कि पूरे दरबार में हंसी का माहौल बन जाए और लोग उल्टा सोचने को मजबूर हों। बीरबल मुस्कुराए और बोले, हुजूर, अगर इजाजत हो तो मैं पूरे शहर का नक्शा बदल दूं, उल्टा नगर बना दूं। वहां सब उल्टा होगा, घर, सड़कें, दुकानें और नियम भी। अकबर हंसे और बोले, उल्टा नगर, ये तो बड़ा मजेदार लगेगा। ठीक है बीरबल, कल ही इसे देखना चाहता हूं। अगले दिन बीरबल ने शहर में विशेष आदेश जारी किया। सभी दुकानदारों, सैनिकों और नागरिकों को कहा कि एक दिन के लिए सब कुछ उल्टा करना है। घरों के दरवाजे अंदर से खुलेंगे, दुकानों में सामान उल्टा रखा जाएगा, ऊपर नीचे। लोग उल्टा पहनेंगे, जो टोपी पहनते थे वो पैर में, जो जूते पहनते थे वो हाथ में। लोग बात भी उल्टी करेंगे, जो आम बोलते थे वो उल्टा बोलेंगे। अकबर पूरा शहर देखने आए। पहले तो सब कुछ देखकर वे चौंक गए। लोग उल्टे कपड़े पहनकर उल्टा चल रहे थे। दुकानों में आलू और गेहूं छत पर और फूल जमीन पर रखे थे। अकबर ने हंसते हुए पूछा, बीरबल, ये सब क्यों किया गया? बीरबल मुस्कुराए और बोले, हुजूर, ये एक मजेदार अनुभव है। जब हम उल्टा सोचेंगे तो नए आइडिया और हंसी खुद ब खुद आएगी। ये सिर्फ मजाक नहीं, बल्कि समझदारी का भी खेल है। अकबर ने तय किया कि वो भी पूरे दिन उल्टा रहेंगे। उन्होंने अपने सिंहासन पर उल्टा बैठना शुरू किया। अपने मंत्री उल्टे हाथ से दस्तावेज पढ़ रहे थे और सिपाही उल्टे कदम चलते हुए सेना की टो लगाते थे। दोपहर तक पूरे नगर में हंसी की लहर दौड़ गई। लोग उल्टा खाने लगे। मिठाई पहले, फिर दाल चावल। पानी पहले पीते, फिर भोजन खाते। कुछ बच्चे उल्टा दौड़ते हुए हंसी मचा रहे थे। बीरबल ने सबको एक खेल भी कराया। उन्होंने कहा, जो गलती करेगा उसे खुद उल्टा झूमना होगा। अकबर खुद खेल में शामिल हुए और कई बार ठोकर खाते हुए हंसते रहे। दरबार के सबसे गंभीर मंत्री भी हंसी रोक नहीं पाए। लेकिन सबसे मजेदार बात तब हुई जब बीरबल ने एक असली उल्टा चुनौती रखी। उन्होंने अकबर से कहा, हुजूर, अब हम राजदंड का असली टेस्ट करेंगे। जो सबसे ज्यादा उल्टा सोचेगा वही विजेता। अकबर ने सोचा, अरे ये आसान है। लेकिन बीरबल ने सवाल शुरू किया, अगर सूरज पश्चिम से उगता तो लोग कौन सी दिशा में चलते? अगर नदी ऊपर की ओर बहती तो नाव को कौन सी साइड से मोड़ेंगे? अगर पेड़ उल्टा बढ़ते तो फल कहाँ लगते? अकबर उलझ गए। सभी दरबारी भी सोच में पड़ गए। फिर बीरबल मुस्कुराए और बोले, हकीकत में ये सब उल्टा है, लेकिन हंसी और मजाक के साथ
सोचने से ही बुद्धि मजबूत होती है। जो उल्टा सोचेगा वही सही निर्णय ले पाएगा। अकबर बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने पूरे नगर में आदेश दिया कि हर साल उल्टा नगर दिवस मनाया जाएगा। उस दिन सब उल्टा सोचेंगे, उल्टा खाएंगे, उल्टा हंसेंगे और उल्टा खेलेंगे। बीरबल ने हंसते हुए कहा, हुजूर, जब जीवन में बहुत गंभीरता हो तो कभी कभी उल्टा सोचना और हंसना सबसे बड़ा ज्ञान है, और हंसी से बड़ा कोई खजाना नहीं होता। उस दिन से पूरे नगर में ये कहावत फैल गई, जहां बीरबल है वहां उल्टा भी सही और मजेदार हो जाता है।